गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंथ्रेक्स डिजीज की। अब यहाँ पे आप एक क्यूटेनियस एंथ्रेक्स की इमेज देख पा रहे हैं। आखिर इसे कॉज कौन कराता है? तो ये जो है कॉज कराता है बैसिलस एंथ्रेक्स, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैक्टीरिया है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पहले तो हमने उसके शेप के बेसिस पे डिवाइड किया, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैसिलाई की। जो ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैसिलाई हैं उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए, एक बैसिलस और दूसरा अदर्स, जिसमें आता है कॉर्निबैक्टीरियम और लिस्टेरिया। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव बैसिलस होते हैं, इसमें आते हैं हमारे बैसिलस एंथ्रेसिस और एंथ्रेकॉइड बैसिलस। अब ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है, यही कॉज कराते हैं हमारा एंथ्रेक्स। अब बैसिलस एंथ्रेक्स की बात करें तो ये जो है क्या कॉज करा रहा है हमारा एंथ्रेक्स डिजीज। अब ये जो है एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब केवल जानवरों में इफेक्ट करने वाली, और वो भी मोस्टली हर्बीवोरस एनिमल्स को इफेक्ट करती है। बैसिलस एंथ्रेक्स एक स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म है, जिसके स्पोर्स जो है डोरमेंट फेज में सॉइल में हमेशा मिलते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं। और जब हर्बीवोरस एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, तब वो जो है उनके अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद वो जानवरों को इन्फेक्ट करके उनकी डेथ करा देते हैं। और फिर जब ये जानवर सड़ जाएगा तो फिर वो वापस जो है उसके स्पोर्स जो है सॉइल में आ गए। तो इस तरीके से ये एक साइकिल जो है कंटिन्यूअसली चलते रहती है। लेकिन फिर ये हमारे अंदर, इंसानों के अंदर कहाँ से आ गए? तो जब हम जो है जानवरों के बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में आ जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम बहुत ज़्यादा जो है जानवरों के पास में रहते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, या फिर जो लोग जानवर की खाल को अपने ऊपर लाद के लेके जाते हैं, हाइड पॉटर्स, तब वो जो है हमारे डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में के काफ़ी देर वो रहते हैं, तब वो जो है हमारे अंदर आ सकते हैं। या तो जो कंटामिनेटेड उसके फूड प्रोडक्ट्स को हम लोग ले लें, या फिर कंटामिनेटेड एयर को जो कि हम लोग इनहेल कर लें। तो ये तीन रूट हो गए, या तो इंजेस्ट खा लें, या तो हम लोग उसे इनहेल कर लें, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में रहे। इन तीनों रूट के थ्रू वो ह्यूमंस के अंदर आते हैं। तो समरी देखें तो जब ग्रेजिंग एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, डोरमेंट स्पोर्स को ग्रेजिंग के टाइम पे जो है अपने अंदर लेते हैं, फिर वो उसके अंदर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे वो टॉक्सिन रिलीज करके एनिमल की डेथ कॉज कराता है, और ये स्पोर्स वापस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं बाय देयर डिग्रेडेशन। जब ये जो है ह्यूमंस के अंदर बाय इंजेक्शन के थ्रू आते हैं, तो ये कॉज कराते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। जब इनहेलेशनल रूट के थ्रू आते हैं तो कॉज कराते हैं इनहेलेशनल एंथ्रेक्स। और जब बहुत ज़्यादा टाइम तक स्किन के कांटेक्ट में रहने के कारण आते हैं, तो कॉज कराते हैं ये हमारे क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। ठीक है, ये तीनों डिजीज कॉज करा रहा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? तो इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जब ये किसी भी तीन रूट से हमारे ब्लड में आता है, चाहे क्यूटेनियस, चाहे इनहेलेशनल, चाहे इंजेक्शन के थ्रू, तो ये जो है तीन मेजर प्रोटीन बनाता है, जो कि होता है प्रोटेक्टिव एंटीजन, इडीमा फैक्टर और लीथल फैक्टर। अब इसमें से जो है प्रोटेक्टिव एंटीजन प्लस इडीमा फैक्टर दोनों मिलके बनाते हैं इडीमा टॉक्सिन, और लीथल फैक्टर और प्रोटेक्टिव एंटीजन बना के मिलके बनाते हैं लीथल टॉक्सिन। तो यहाँ दो टॉक्सिन इंपॉर्टेंट है, इडीमा टॉक्सिन और लीथल टॉक्सिन। इडीमा टॉक्सिन नाम से समझ आ रहा है, ये जो है वस्कुलर परमिलिटी को बढ़ा के इडीमा कॉज कराता है, पल्मोनरी इडीमा या पेरिफेरल इडीमा, जिसके कारण बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो। माइन लीथल टॉक्सिन जो है जाके जो है मैक्रोफेजेस को डैमेज करेगा, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। वो जाके हार्ट को डैमेज करेगा, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, और इन सब के कारण जो है हाइपोटेंशन होगा, और पेशेंट शॉक में चला जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो है हमारा मैकेनिज्म है कि आखिर ये जो है एंथ्रेक्स कैसे हमारी बॉडी में पैथोजेनेसिस देता है। क्यूटेनियस रूट, इनहेलेशनल रूट, इंजेक्शन। मेजर इसमें आपको दो टॉक्सिन याद रखने हैं, इडीमा टॉक्सिन और लीथल टॉक्सिन। तो अब अगर हम इसका समरी देखें तो ये एक जूनोटिक डिजीज है, जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स को इफेक्ट करता है मोस्टली। हमारे अंदर जो है स्किन कांटेक्ट, इनहेलेशनल रूट, इंजेक्शन के थ्रू आ सकता है, जिसके थ्रू ये तीनों मैनिफेस्टेशंस हमारी होती हैं।
यहाँ पे अब हमें दो चीजों में डिफरेंस करना आना चाहिए, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स और पल्मोनरी एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स जो रहता है ना वो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, इसीलिए जो है सबसे माइल्ड डिजीज होती है। तीनों में देखा जाए तो सबसे माइल्ड मैनिफेस्टेशंस इसी के होते हैं। इसे हाइड क्वार्टर डिजीज भी बोला जाता है। हाइड मतलब जो होता है ना, जो जानवरों की खाल, और जो उनको अपने ऊपर लाद के लेके जा रहे हैं जानवर की खाल को, वो काफी ज्यादा टाइम तक उस जानवर की खाल के कांटेक्ट में, जिसके कारण वो उन्हें ये डिजीज हो सकती है। इसमें हम क्या देते हैं, एक ब्लैक कलर का स्किन में लीजन फॉर्म हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट पस्ट्यूल या ब्लैक कलर्ड एशकार फॉर्मेशन। और ये बेनाइन होता है और पेनलेस कंडीशंस होती है। तो ये डिजीज किस में होगी, वो लोग जो ज्यादा टाइम तक जानवरों के कांटेक्ट में हैं, जैसे कि फार्मर्स, बचर्स, अबेटार। वहीं पल्मोनरी एंथ्रेक्स रेयर है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसे वुल सॉर्टर्स डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि वुल फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो जब वुल को सॉर्ट कर रहे होते हैं तो जो उसका डस्ट पार्टिकल है वो उसे इनहेल कर देते हैं, जिसके कारण वो क्या कराएगा, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, लंग्स में जाके वो वहाँ पे पहले इनिशियली फ्लू लाइक सिम्टम्स कराएगा, फिर हेमरेज कराएगा, हेमरेजिक मीडियास्टेनाइटिस। अब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए इसको बायो टेररिज्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। यूएसए में 2001 में जो है, वहाँ के एक बहुत बड़े जो रिपोर्टर, सॉरी, न्यूज़ न्यूज़ एजेंसी में जो है बैसिलस एंथ्रेक्स के स्पोर्स जो है लेटर्स के थ्रू भेजे गए थे, जिसके कारण 14 से 17 लोगों की वहाँ पे जान चली गई थी। तो इस तरीके से बैसिलस एंथ्रेक्स के स्पोर्स को जो है किसके लिए, बायो टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था हमारा एक क्विक समरी अबाउट बैसिलस एंथ्रेक्स। यहाँ पे हमने उसके कैसे वो ट्रांसमिट होता है, क्या पैथोजेनेसिस है, और वो उसके क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उसकी बात की। अगले वीडियो में हम लोग इसके लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।